राधे राधे बहनों, आज मैं आपको मकर संक्रांति से शुरू होने वाले कुछ पूजा पाठ और कुछ दान पुण्य के बारे में बताऊंगी। उसमें से एक होता है ये राह दीवा। देखिए, ये मैंने अपने घर के सामने जलाया हुआ है। इसको घर के सामने जलाते हैं और संक्रांति के दिन से शुरू करते हैं। ये हमारा घर है और ये मैंने घर के सामने जलाया है। आज से संक्रांति से शुरू करके और अगली संक्रांति तक इसे डेली जलाया जाता है। अगर किसी दिन हम घर पर ना हो तो इसे कोई और भी जला सकता है। पूरे 365 दिन तक ये दिया जलेगा। एक साल पूरा रहा दिया जलाने के बाद घर के बाहर जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद हम ये थोड़ा सा मावा निकाल लेंगे। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा निकालना पड़ेगा। मावा, जिसको हम मावा बोलते हैं, उसको बहुत से लोग खोआ भी बोलते हैं। और इसमें हम ये पूरा मिलाकर, अगर बूरा किसी के यहाँ ना मिलती हो, हम उसमें चीनी पीस कर भी मिला सकते हैं। तो हम पूरा 1 साल होने के बाद खोया और बूरा मिलाकर, मतलब पिसी हुई चीनी मिलाकर, हमने ये मावे के और बूरा के दिए बना लिए हैं। ये तो मैंने आपको वीडियो के लिए दिखाए हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। इनको ऐसे बना लिया जाता है। ये इतने नहीं होते, मेरी क्वांटिटी बहुत कम है। ये 365 दिए होते हैं। 365 दिए और एक साड़ी नंद के लिए। साड़ी आप उसके ऊपर कार्डिगन और शॉल वगैरह सब रख सकते हैं। मैंने तो सूट रखा है तो इसमें शॉल वोल सब है। और ये थोड़ा सा सुहाग का सामान, जितना भी जिसकी श्रद्धा हो सब दे सकते हैं। और दक्षिणा और नंदोई के कपड़े। नंदोई के कपड़े आप 2 भी दे सकते हैं, 5-7 जितने मन हो इतने दे सकते हैं। और ये दिए 365 जरूर बनाने हैं। बूरा और मतलब पिसी हुई चीनी और उसके खोए के, और चांदी का एक दिया, और उसमें सोने की बाती, छोटा सा दिया आ जाता है, छोटी सी बाती आ जाती है। ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और पूरे साल 365 जलाने के बाद अगली संक्रांति पर इसका ये उद्यापन होता है। और इन सबको रख करके ऐसे इस तरह से रख कर, और इस लोटे में से पानी लेकर इनके ऊपर ऐसे मिनस दिया जाता है। इस तरह से ऐसे मिनस दिया जाता है। तो फिर ये सब मिनसने के बाद ये नंद के यहाँ चला जाता है। इसको बोलते हैं राह दिया। तो आप अगर मेरी वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो में आपको सारे नियम पता चल जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। इस वीडियो में मैं जो भी संक्रांति पर होता है और जितना मुझे पता है मैं सब कुछ बताऊंगी। संक्रांति में एक ये रास्ता बुहारना होता है। वैसे तो रास्ता साफ करवाना, वैसे तो संक्रांति में बहुत सारे नियम होते हैं। पूरे 1 साल तक अपना रास्ता साफ करवाने के बाद, रास्ता बुहारने के बाद, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, घर के सामने भंगन से झाड़ू लगवाते हैं। और पूरे 1 साल हो जाने पर अगर भंगन रोज ना आए तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जब भी लगाए लगा सकती है। पहले अपने जहाँ हम रहते हैं, ससुराल या कहीं भी बाहर रहते हैं, तो उससे झाड़ू लगवाते हैं। और उसके बाद अगली संक्रांति पर जब पूरे 365 दिन हुए तो इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में भंगन का सूट होता है। ये रहा सूट, इसमें शॉल भी है, सूट सलवार शॉल है, सॉक्स हैं, रुमाल है और ये कार्डिगन है। और सुहाग का सामान रखते हैं सारा। सुहागन तो जरूर देती हैं और दक्षिणा होती है। और ये मिठाई का डिब्बा होता है और एक टोकरा जिसमें कि वो कूड़ा उठाती है, और एक झाड़ू हुई होती है। ये रही झाड़ू, ये जरूरी होता है देना। इसमें बिछिया और लौंग वोंग भी सब रख लेते हैं। और अगर कोई टोकरा यूज ना करती हो तो हम प्लास्टिक का टब भी दे सकते हैं। पहले अपने यहाँ का रास्ता साफ करवाने के बाद इसको बोलते हैं गलियारा सेकेरना। इसको करने के बाद फिर अपने मायके का भी ऐसे ही करते हैं। अपने मायके की जो भंगन होती है उससे पूरे 1 साल तक, संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक, वो रोजाना झाड़ू लगा कर जाती है घर के सामने। अगर वो रोज नहीं आती तो वो भी हफ्ते में 1-2 दिन या महीने में 2-4 दिन आ जाती है। इस तरह से पूरा साल। वैसे नियम तो पूरे 365 दिन का है, पर आजकल भंगन रोज आती नहीं है। जो हमारा कचरा उठाने वाले होते हैं उसको भंगी बोलते हैं। और फिर उसके बाद भी ये सब सामान लेकर उसके कपड़े सब ओढ़ने के, पहनने के, शॉल, कार्डिगन और सूट सलवार या साड़ी जो भी पहनती हो, सॉक्स, रुमाल और सब सुहाग का सामान और दक्षिणा और एक मिठाई का डिब्बा और ये झाड़ू और टोकरा नहीं तो टब, ये सब उसको दे देते हैं। ये होता है रास्ता साफ करवाना।
अपने लिए भी और अपनी पीढ़ी के लिए भी ये बहुत अच्छा एक नियम होता है संक्रांति का। रहे कि संक्रांति के उद्यापन में जब हम 1 साल बाद उद्यापन करते हैं तो सारे सामान के ऊपर लोटे में से पानी लेकर पानी जरूर घुमाना होता है। इसको कहते हैं मिनसना। ये मिनसा जाता है, ऐसे मिनस देते हैं और मिनसने के बाद ही देते हैं, तभी उद्यापन माना जाता है। चिड़िया चुग्गा। चिड़िया चुग्गा में मेरे पास मक्का है, मैंने मक्का ली है। आप ज्वार भी ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं, दलिया गेहूं का दलिया दलवा कर वो भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, जो भी आप चिड़िया को डालना चाहे। संक्रांति वाले दिन से हम इसको शुरू करते हैं। इसमें से 1 मुट्ठी भर के चिड़ियों को दाना डाल देते हैं और पानी रख देते हैं एक पात्र में भरकर। पूरे 365 दिन हमको ये करना होता है। और जब 1 साल पूरा बीत जाता, अगर हम बीच में नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो जितने दिन हमारा छूट जाता है उतने दिन के बाद उतनी मुट्ठी भर के, इतनी मुट्ठी भर के एक ही दिन उतने पिछले दिनों की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि हमारा 4 दिन छूट गया तो 4 मुट्ठी भर कर डाल देंगे तो पिछला पूरा हो जाएगा। पूरा 365 दिन करने के बाद उसके बाद जो हमने चिड़ियों को डाला है, हम ज्वार बाजरा कुछ भी डाल सकते हैं, मक्का है, चावल भी डाल सकते हैं। तो फिर हमें इसके उद्यापन में करना होता है कम से कम 5.25 किलो। मैंने चावल दिखाए हैं आपको, आप कुछ भी दे सकते हैं। कम से कम 5.25 किलो, ज्यादा से ज्यादा जितना आपकी श्रद्धा हो, या मक्का या बाजरा या दलिया, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो। और एक साड़ी लेकर, एक साड़ी और एक पैंट शर्ट लेकर और सुहाग का सामान लेकर और दक्षिणा रखकर, और इसके साथ एक छोटी सी चांदी की चिड़िया बन जाती है, ज्वेलर्स के यहाँ से मिल जाती है। छोटी सी, ज्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती ही आ जाती है ये सारा सामान या तो अपनी नंद के यहाँ या फिर पंडित जी के यहाँ या किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं। ये हो जाता है चिड़िया चुग्गा का उद्यापन। इसको बोलते हैं चिड़िया चुग्गा। अब मैं आपको और भी सारी चीजें दिखाऊंगी, आप ये वीडियो देखते रहना। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि संक्रांति में क्या क्या नियम होते हैं। मकर संक्रांति पर एक होता है ये अपने घर के, अपने ससुराल पक्ष के बड़ों को मनाना। ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए 4 जोड़ी तैयार किए हैं। इसमें ये लेडीज के हैं, तो इसमें सूट है, सूट सलवार और शॉल है, ये कार्डिगन है और मोजे हैं, पैसे हैं। और वैसे तो कम से कम आधा किलो का डिब्बा होना चाहिए, लेकिन मुझे तो बस वीडियो बनाने के लिए करना था, इसलिए मैंने किया है। चूड़ी हैं, बिछुए हैं, श्रृंगार का सामान है, क्लिप वगैरह सब है, बिंदी बिंदी सब है, तो ये और पैसे भी हैं। जो कोई सुहागन होती है तो उसके लिए सब रख लेते हैं, और नहीं तो फिर श्रृंगार का सामान छोड़कर बाकी रख लेते हैं। एक ये है, रुमाल भी है और कार्डिगन भी है, इसमें भी कार्डिगन है, ये सब है। और एक एक थाली होती है, ये दिख रही थाली, इसमें पैर धोकर और उनको कपड़े पहना देते हैं। ये रही थाली। और ये जेंट्स के कपड़े हैं, ये मिठाई की जगह है, मैंने ऐसे ही रख दिए, पर कम से कम आधा किलो का डिब्बा जरूर होना चाहिए हर किसी के हिसाब से। ये रुमाल है, ये कैप है, ये फुल स्वेटर है, जर्सी बोलते हैं जिसको, ये मोजे हैं, ये कुर्ता पजामा है, ये तौलिया है ये, और ये लोई है, और बनियान भी इसके अंदर ही रखा हुआ है। ये रहा बनियान। और ये हमारी अम्मा जी के हैं, ये तो मिठाई और पैसे हैं, ये रुमाल है, ये कार्डिगन है, और ये उनका शॉल है, और ये साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट, और ये थाली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सबके जूते हैं, 4 जोड़ी जूते हैं, 4 जोड़ी कपड़े हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कोई सुहागन होती है तो उसको पैरों में बिछुए पहना देते हैं और लौंग पहना देते हैं, और कपड़े तो सबको ही पहना देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इनके पैर धोकर इनको कपड़े पहनाऊंगी संक्रांत के दिन। इसमें आप ताई सास, चाची सास, ताऊ ससुर, चाचा ससुर, अपने ससुर सास, नंद, नंदोई, नंद तो छोटी हो तो भी चलती है, जेठ जेठानी या मामा ससुर, मामी सास, मौसा सब चलते हैं, लेकिन वो ससुराल पक्ष के होने चाहिए। वैसे तो संक्रांति पर कोई कितना भी दान करता रहता है, पर इसको मत बोलते हैं मनाना, कि हमने इतने लोगों को मना लिया।
इसको एक बार करते हैं एक आदमी को, और अपनी सास को तो हर साल ही देते रहते हैं। वैसे तो किसी की श्रद्धा है, संक्रांति पर तो कितना भी दान कर लो, लेकिन ये तो एक त्योहार के रूप में होता है। इसको इंसान अपनी शुभ के लिए, हर लेडीज अपनी शुभ के लिए करती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, संक्रांति पर तो लोग पता नहीं क्या क्या दान करते हैं, वो तो अपनी श्रद्धा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े कैसे दिए जाते हैं। ये थाली वही है जो मैंने कपड़ों के साथ इसके ऊपर पानी फेरा था। ये थाली इनकी हो जाती है। पेटीकोट तो चूंकि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं तो ऐसे ही रख दिया मैंने, और ब्लाउज भी, और साड़ी में कार्डिगन दूंगी पहना। कार्डिगन पहन दो। और मिठाई और पैसे उनके हाथ में देकर पैर छू लेते हैं। ये होता है बड़ों को मनाना, ये होता है अपने से बड़ों को सीढ़ी चढ़ाना। इसमें भी ससुराल पक्ष की जितनी भी बड़ी होती हैं किसी को भी चढ़ा सकते हैं, नंद को छोटी को भी चढ़ा सकते हैं। इसमें 1-1 रुपया बढ़ते हुए जाऊंगी रखते हुए, और हमारी अम्मा जी सासू माँ उन्हें उठाते हुए जाएंगे, और फिर ऊपर से मैं घटाते हुए लेकर जाऊंगी। आप देखिए, ये मैंने 1 रुपया रख दिया। अम्मा जी उठा लो। ये मैंने 3 रुपए रख दिए। चौथी सीढ़ी पर मैंने 4 रुपए रख दिए, और 5वीं सीढ़ी पर मैंने 5 रुपए रख दिए। अगर आप चाहें तो आप डबल करके भी रख सकती हैं, पहली पे 1, दूसरी पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे भी रख सकती हैं। छठी सीढ़ी पर मैंने 6 रुपए रख दिए। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी पूजा होती है अपने बच्चों के लिए भी, अपनी वंशावली के लिए और अपने लिए भी। 5वीं सीढ़ी पर मैंने 7 रुपए रख दिए। 8वीं सीढ़ी पर मैंने 8 रुपए रख दिए। सीढ़ी पर 9 रुपए रख दिए। 10वीं सीढ़ी पर मैंने 10 रुपए रख दिए, और 11वीं पर 11 रुपए रख दिए। 12वीं पर 12 रुपए रख दिए, और 13वीं पर मैंने 13 रुपए रख दिए। 14वीं सीढ़ी पर मैंने 14 रुपए रख दिए।
सीढ़ी पर मैंने 15 रुपए रख दिए। उठा लो। 16 की सीढ़ी पर 16 रुपए रख दिए। सीढ़ी पर 17 रुपए रख दिए। और 18 पर 18 रुपए रख दिए। पर 19 रुपए रख दिए। और 20 पर 20 रुपए रख दिए। 21 रुपए रख दिए। 21 सीढ़ियां पूरी हो चुकी हैं। वैसे तो ऊपर भी सीढ़ियां पर उनसे चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक करूंगी। 20वीं सीढ़ी पर 20 रुपए रख दिए हैं। रख दिए हैं। और 18 और 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये होता है अपने बड़ों को सीढ़ी चढ़ाना और सीढ़ी चढ़ाकर फिर उतारना। वैसे तो एक सीढ़ी और है, लेकिन इनसे चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक सीढ़ी चढ़ाकर दिखा दिया। बहुत पैसे हो जाते हैं। किसी का मन करे 1-1 रुपया बढ़ा लो, किसी का मन करे 2 बढ़ा लो, किसी का मन करे डबल कर लो। और ये देखिए हमारी अम्मा जी उठाती हुई अपने पल्लू में लेकर आ रही हैं। मैंने तो 1-1 रुपया बढ़ाया और उतरते हुए 1-1 रुपया घटा लिए। बहुत अच्छा होता है संक्रांति पर करना। ये भी एक बार ही करते हैं। घर में जितने बड़े हैं उनको हर बार अलग अलग को कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम अपनी सास को तो चढ़ा ही सकते हैं। ये है हमारी अम्मा जी, सासू माँ, और ये मैं इनके पैर छू रही हूँ। एक ये करते हैं, जैसे कि दरवाजा होता है तो दरवाजे के नीचे जो कोना होता है इसको चूल्हा बोलते हैं गांव में। तो इसमें गोला रखते हैं और इस पर भी पानी फेर कर इसको बोलते हैं चूल्हे में गोला पति मिले भोला। जिसका पति अच्छा हो वो जरूर करता है इसको। और ये चूल्हे में गोला पति मिले भोला, इसका मतलब कि जैसे हमें इस बार मिले अगले जन्म में भी हमें यही पति मिले। इस गोले को उठाकर पति के पैर छूकर पति को दे देते हैं और वो इसको फोड़कर खा लेते हैं। ये भी संक्रांति के दिन ही किया जाता है। एक होता है संक्रांति के दिन, जैसे कि हमने साड़ी ब्लाउज पेटीकोट वगैरह पूछ दिया, पानी फिरा दिया, उसके बाद हम उसको ऐसे खूंटी पर उड़ा देते हैं। हमारी मम्मी और दादी क्या करती थी, गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी की खूंटियां होती थी, शहरों में तो ये गेट पर ही खूंटी होते हैं। और इसको उड़ाते हुए बोलते हैं खूंटी उड़ाऊं चीर जियो ननन तेरा वीर। इसको ऐसे करके और अपने नंद के यहाँ भिजवा देते हैं। जब कभी नंद आती है उनको दे देते हैं। एक संक्रांति के दिन ये भी होता है। इसके साथ भी कोई मिठाई और पैसे रख के दे देते हैं। इसके साथ में अपने नंदोई के कपड़े भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो किसी का मन हो तो नंद का शॉल या सूट या साड़ी वगैरह, जो भी सास नंद किसी के भी। लेकिन खूंटी को ओढ़कर यही कहावत है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खूंटी उड़ाऊं चीर जियो ननन तेरा वीर।
एक होती है हमारे लड्डू गोपाल की संक्रांति, जिसमें कि हम लड्डू गोपाल को मनाते हैं। संक्रांति को अगर कपड़े पहनाते हैं किसी को तो उसको सादी भाषा में मनाना ही बोलते हैं। पहले दिन हम 14 घरों में जाकर लड्डू गोपाल को इनवाइट करके आते हैं। जिस घर में वो रहते हैं उनसे बोलकर आते हैं कल हम आपके लड्डू गोपाल को संक्रांति पर अपने घर ले जाएंगे। सुबह उठकर नहा धोकर बच्चों से या हस्बैंड से या खुद जैसे भी जाकर उनको ले आते हैं और उनके लिए फिर आकर उनको पहले पंचामृत से फिर सादे जल से और गंगा जल से स्नान कराते हैं। स्नान इसमें घर के सब लोग भी शामिल हो सकते हैं। स्नान कराने के बाद पहले उनको सूती कपड़े पहनाते हैं, फिर गर्म कपड़े और उनके चंदन लगाते हैं। स्नान कराने के बाद पहले चंदन लगाने के बाद ये सब करते हैं और उनको नई पगड़ी और कड़े, माला और पैरों में अगर बड़े हैं तो पायल, मोजे और सिर पर टोपी, उनका पूरा श्रृंगार करके उन्हें सबको 14 को एक जगह बिठा देते हैं। किसी टेबल पर या किसी बेड का गद्दा हटाकर और उस पर नई चादर बिछाकर उस पर सबको विराजमान कर देते हैं और उनको नहलाकर पहुंचने के लिए भी या तो छोटे छोटे तौलिए ले आते हैं नए, या फिर तौलिए वाले रुमाल ले आते हैं अगर लड्डू गोपाल छोटे हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। और ये जरूरी होता है फिर उनके खाने के लिए कर देते हैं। मैंने किया था तो मैं तो 5-5 बर्तन भी लेकर आई थी, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, कटोरियां 2 थी और उनके सामने फिर खाने का सामान, खाना बनाकर सब्जी, पूरी और गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और खिचड़ी और जो है रेवड़ी, मूंगफली और लड्डू बेसन के जो भी मैंने बनाकर उन सब का भोग लगाया और भोग लगाकर शाम तक उनको घर पर रखा और उनके लिए कृष्णा के भजन चलाए और शाम को जिस जिसके लड्डू गोपाल थे वो सब आकर अपने अपने लड्डू गोपाल अपने घर ले गई। मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। सबकी ड्रेसेस मैंने खुद बनाई। आपकी अपनी मर्जी होती है, आप खुद बना सकती हैं। अगर नहीं बनाना चाहती तो आप बाजार से भी ला सकती हैं। ये तो एक तरह से भगवान जी को मनाना हो गया ना। अब तो सभी के घरों में लड्डू गोपाल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगते हैं सब एक साथ बैठे हुए। इस बहाने से वो सब मिल भी लेते हैं। और मुझे तो किए हुए 2 साल हो गए। मेरे पास वीडियो तो नहीं है, ये फोटो थे जिसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए। जो भी मुझसे बन पड़ा था मैंने कर दिया था। कोई कोई तो फिर हमारे यहाँ किसी और ने किया था, उन्होंने सबके लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी किया था। तो फिर हम जब उनको लेकर जाते हैं तो उनके बर्तन, उनका खाना और उनकी विदाई जो उन्हें दक्षिणा देते हैं और उनके वो तौलिए वो उन्हीं को दे देते हैं। आगे जो वो रोज उन्हें ही रोज में यूज कर लेते हैं। ये होता है लड्डू गोपाल की संक्रांति और लड्डू गोपाल को मनाना। अगर आपका मन करे तो आप जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, क्योंकि इंसानों को तो करता ही है इंसान, लेकिन भगवान जी को करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो पता नहीं लोग कौन कौन से स्टेट के क्या क्या काम करते हैं संक्रांति पर, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर यही किए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। और हो सकता है आप लोगों के यहाँ और भी कुछ होता हो, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैंने अभी आपको सीढ़ी चढ़ना और दिया जलाना वगैरह और मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ बताया। अब मैं आपको बताती हूँ मकर संक्रांति को ये सब काम करने के बाद जो मैंने पहले बताया, एक होता है पावसेरा। पावसेरा में हम इस संक्रांति से लेकर और अगली संक्रांति तक, अगली संक्रांति के पहले दिन तक एक एक पाव सामान हमें पूरे 100 करने होते हैं। उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए, 1 पाव आलू हो गए, 1 पाव चीनी हो गई, मखाने हो गए, बादाम हो गए, किशमिश हो गई और सिक्के हो गए, 1 पाव गुड़ हो गया, उड़द की दाल हो गई और धुली हुई भी रख लो, मैंने नहीं रखी वो तो हमें 100। ये तो मेरे टेबल पर कम सामान आया है तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा करके दिखा दिया है। ये लड्डू है, मिठाई आप कितनी भी कर सकती हैं, 1-1 पाव, क्योंकि आप महीने में 5 भी कर सकती हैं या सारा सामान एक बार भी कर सकती हैं।
किसी महीने 10 का हिसाब है 10 कर सकती हैं, 15 कर सकती हैं। आपको पूरा 11 महीने के अंदर संक्रांति के पहले दिन तक पूरे 100 सामान करने होते हैं। फल भी होते हैं, एक एक पाव कर सकती हैं आप। ये देखिए, एक एक पाव फल रख सकती हैं, कोई भी फल हो सकता है। सब्जियां एक एक पाव होती हैं, कोई भी सब्जी दे सकती हैं आप, लहसुन और प्याज के अलावा। एक पाव सब्जी, कई सारी सब्जी, 10-12 सब्जी एक एक पाव की, और अपनी डायरी में लिख लिया कि आज हमने क्या क्या दान कर दिया। और किसी भी दिन नहा धोकर सुबह और पानी फेरकर किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को, या फिर अपनी नंद के यहाँ या पंडित जी के यहाँ भिजवा दीजिए। तो ये संक्रांति के पहले दिन तक पूरा हो जाना चाहिए। जब ये पूरा हो जाएगा, 100 चीज हो जाएंगे, उसमें कपड़ा भी होगा। ये देखिए, ये सूती मतलब ठंडी कपड़ा रखा है मैंने, ठंडी साड़ी, और ये गरम सूट रखा हुआ है। तो ये गरम कपड़े भी होते हैं, इसमें स्वेटर भी रख लेते हैं, चप्पल भी रख लेते हैं। और अगर आपको सोना दान करना है तो इसमें चने की दाल में एक लौंग रख के या कुंडल वगैरह कुछ भी रख के, वो तो आपकी मर्जी है, ये सोना दान हो जाता है। और चावल में चांदी रख के चांदी दान हो जाती है। इसमें टॉफी आ जाती है, और कुछ भी खाने का सामान एक एक पाव करके साल भर तक 100 चीज। कपड़ा भी होता है उसमें, चप्पल भी होती है, और लहसुन प्याज और झाड़ू को छोड़ के कुछ भी, और जिसमें अंडा पड़ा हो उसको छोड़कर रेवड़ी, मूंगफली, गुड़, शक्कर, चीनी, बूरा, मिठाई किसी भी तरह की, और रसोई से संबंधित और सारी सब्जियां, कुछ भी सामान करके हमें एक साल में पूरा एक एक पाव करके 100 करने होते हैं। ये होता है पावसेरा। इसके बाद जब एक साल पूरा हो जाता है तो फिर अगली, जैसे आज पूरा हो गया, कल संक्रांति है, कल हमें एक साल हो जाएगा, तो कल से हम फिर करेंगे 100 सेरा। 100 सेरा में हम 1-1 किलो करते हैं। 1 किलो आलू करेंगे, 1 किलो गुड़ करेंगे, 1 किलो सिक्के करेंगे, 1 किलो मिठाई करेंगे, कोई भी गाजर या हलवा करेंगे, पूरी करेंगे, सब्जी करेंगे, लड्डू, बर्फी, कुछ भी जो आपका मन हो, नमक भी करेंगे। और सारी दालें, ये तो मैंने थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं दिखाने के लिए। 1 किलो टॉफी कर देंगे, 1-1 किलो आप ड्राई फ्रूट कर देंगे, 1-1 किलो कोई भी हरी सब्जी कर देंगे, 1 किलो फल कर देंगे। ये भी आपको अगली संक्रांति तक पूरा करना होता है। तो वो हो जाता है हमारा 100 सेरा। 100 सेरे में हमारे ये कपड़े भी हो गए गरम। तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमने एक गरम सूट रख लिया, उसके ऊपर स्वेटर रख लिया, और उसके ऊपर स्टॉल वगैरह रख लिया, मोजे रख लिए। तो इस तरह से गरम कपड़े हो जाते हैं 1 किलो। और जो ठंडे कपड़े होते हैं उसमें आपने ठंडा सूट रख लिया, 1, 2, 3, 4 जितने भी आए, उसमें पूरा 1 किलो हो गया। तो ये हमें अगली संक्रांति तक पूरे 100 दान करने होते हैं। उसको बोलते हैं 100 सेरा। ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सामान रखा जाता है। बस याद रखें कि प्याज लहसुन को छोड़कर और अंडे से बनी चीज और झाड़ू को छोड़कर बाकी आप कुछ भी दे सकती हैं। अगली संक्रांति तक आपको 100 दान करने होते हैं, इसको बोलते हैं 100 सेरा। इन सब के बाद आता है अमर बायना। अमर बायना में आप, जैसे कि आज संक्रांत है, सुबह नहा धोकर और आप 14 चीज रखेंगी। पहली बार आप बिंदी रख सकती है या कुछ भी रख सकती है, 2 चीज भी एक साथ रख सकती है, 5 भी रख सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सबसे छोटा बताऊंगी कि आप बिंदी से शुरुआत करें। पहले मैं आपको रख के ही बताऊंगी। अभी आप इसको देख लीजिए। अमर बायने के बारे में मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। आप ये मैंने आपको 100 सेरा और पाव सेरा का बता दिया है। सिक्के भी जरूर रखने होते हैं। पाव सेरे में पाव भर सिक्के और 100 सेरे में 1 किलो सिक्के। और जितना भी जरूरत का घर का सामान है, टोटल सब्जियां और टोटल रसोई का सारा सामान और ओढ़ने पहनने के कपड़े, ये सब 100 सेरे में आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ। इन सबको करने के बाद जब बाद में हम अमर बायना शुरू करते हैं। अमर बायने में 14 सामान हमको पानी फेरना होता है। संक्रांति के दिन नहाकर, हर संक्रांति के दिन नहाकर सुबह 14, आज मैंने पहले 14 बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं, और इन 14 के 14 पर मैं पानी फेर कर सूरज को दे दूंगी। और ये बिंदी के पत्ते में, वो मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ रेवड़ी मूंगफली भी दे सकती हूँ, या किसी को मिठाई के साथ। खाली तो अच्छा नहीं लगता देना,
14 सुहागिनों को, वो या तो मुझसे बड़ी हों या मेरी नंद लगती हों, जेठानी या सास या ताई सास, चाची सास, बुआ सास, मौसी, मामी सास। और अगर नहीं हम शहर में रहते हैं, कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता, तो पड़ोस में जो भी अपने से बड़ी हो उनको दे सकते हैं, या फिर वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में वो छोटी भी हो सकती हैं। अपनी नंद को दे सकते हैं, नंद छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। पहले मैंने 14 बिंदी के पत्ते किए थे, फिर हम 14 लिपस्टिक कर सकते हैं एक बार में, या हम एक बार में 2 चीज भी कर सकते हैं, 14 लिपस्टिक भी कर सकते हैं एक बार में, या 2-2 चीज या 5-5 चीज भी दे सकते हैं। पहले हम सारा श्रृंगार का सामान करेंगे। मैंने पहले बिंदी के पत्ते किए, फिर मैंने तेल किया, हम काजल भी दे सकते हैं, और इसमें क्रीम भी है और लिपस्टिक भी हो गई। और अब की बार में ये करने के बाद, ये मैं कई साल से करती आ रही हूँ, अब की बार में ये 14 चूड़ी के डिब्बे लेकर आई हूँ। देखिए ये इसमें चूड़ियों के डिब्बे हैं 14, छोटे बड़े साइज जिसको मुझे देना होता है, उन्हीं के ही 14 डिब्बे में चूड़ियों के लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बार मैं चूड़ी करूंगी। मैंने तेल भी कर दिया, सिर में लगाने वाला तेल होता है, और मैंने शैम्पू भी कर दिया, कंघा भी कर दिया, और बिंदी विंदी सब कर दी मैंने। सारी चूड़ी मैं एक सी लेकर आई हूँ, बस इनमें साइज छोटे बड़े हैं। चूड़ी ले आई हूँ और सिंदूर भी लेकर आई हूँ। पहले मैं सारा श्रृंगार का सामान करूंगी। श्रृंगार का सामान करने के बाद अब मैं सारे क्या खोल कर दिखाऊं। ये देखिए, ये सारे चूड़ी के डिब्बे रखे हुए हैं 14 के 14। और पहले श्रृंगार का सामान करूंगी, पूरा 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें लौंग और बिछुए भी आते हैं। 14 जोड़ी बिछुए करूंगी और 14 जोड़ी बिछुए करूंगी, 14 लौंग करूंगी। उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने सिंदूर की डिब्बी मंगाई हुई है, 14 सिंदूर की डिब्बी और 14 चूड़ी के डिब्बे दूंगी मैं इस बार 14 सुहागिनों को, जो मुझसे बड़ी हैं या फिर वो ब्राह्मण हैं, मेरी नंद हैं। मैं इनके साथ थोड़ी थोड़ी मूंगफली रेवड़ी दे देती हूँ। अगले साल देखूंगी कुछ और करूंगी। पहले मैं 16 साल तक 16 श्रृंगार करूंगी। अगर मैं 2-2 कर रही हूँ तो मेरे पहले पूरे हो जाएंगे। इनको करने के बाद आप कपड़े दे सकते हैं, 14 औरतों के कपड़े, 14 सूट दे सकते हैं, 14 साड़ियाँ, गरम स्वेटर, गरम शॉल, या 14 जोड़ी चप्पल। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जब तक आप जिंदा रहते हैं ये आपको हमेशा करना होता है। जैसे आपकी सामर्थ्य होती है, 14 बर्तन दे देते हैं, 14 बर्तन खाली नहीं देते हैं, 14 थाली दे दो, या 14 टिफिन ले आओ, टिफिन में 4-4 लड्डू रख दो। थाली में भी कभी खाली नहीं देते, थाली में भी कुछ ना कुछ रख के ही देते हैं, मिठाई वगैरह। 14 मिठाई के डिब्बे कर दो, लड्डू कर दो 14 डिब्बे लड्डू के, और 14 टॉफी के पैकेट कर दो, 14 बिस्किट के पैकेट कर दो, 14 जगह दालें कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन पहले श्रृंगार का सामान, फिर कपड़े, गरम कपड़े, ठंडे कपड़े, और सोना चांदी लौंग बिछो में हो ही जाता है। और जब तक हम जिंदा रहते हैं, साल में एक ही बार संक्रांति के दिन ही ये पूजना होता है हमको। और इसके बाद फिर घर की जरूरत का सारा सामान, किसी को भी मिठाई वगैरह, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुछ भी करके 14 पैकेट, वो आपकी सामर्थ्य है। उसमें किलो या पाव का कोई हिसाब नहीं होता, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतने 14 पैकेट बनाकर पूज सकते हैं। और उन पर पानी फेर कर हर संक्रांति को साल में बस एक बार 14 जगह करना होता है, 14 लेडीज को देना होता है। वो मैंने बताई। इनके साथ कुछ खाने पीने का रख दो, क्योंकि अगर हम किसी को खाली एक बिंदी लेकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बिंदी के साथ या इन चूड़ी और सिंदूर के साथ भी कुछ भी मिठाई रख दो, या मूंगफली रेवड़ी रख दो। इसको बोलते हैं अमर पायना। पहले मैं सारा श्रृंगार का सामान करूंगी, भगवान सब ठीक ठाक रखे, ये तो भगवान को ही पता होता है। लेकिन जो भी मान्यता होती है, जैसे भी संक्रांति में किया जाता है, जितना मुझे पता है, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करते हैं ये सब। और एक तरह से बाकी भगवान की मर्जी होती है, जो उनको ही पता होता है सचमुच तो क्या क्या होना है अपनी किस्मत में, क्या नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से तो इंसान करता ही है। तो मैंने ये सब काम करने के बाद ये अमर बायना शुरू किया हुआ है। मुझे 4था साल है करते हुए। इस उनको भी ठीक रखा, मुझे भी ठीक रखा, तो जब तक जिंदा रहूंगी मैं करती रहूंगी। अब मैं आपको और किसी वीडियो के साथ एक मैं अमावस्या की वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं अपलोड करूंगी जल्दी, अमावस्या के व्रत के बारे में। ठीक है, राधे राधे बहनों।